मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक विश्वासी होने के नाते हमें इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। वो विषय है उद्धार का। तो उद्धार के विषय में साफ तौर पर जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग इफिसियों का अध्याय 2 वचन 8 पढ़ेंगे, जहाँ पर ये लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये परमेश्वर की ओर से, ना कि ना कि तुम्हारी ओर से। क्या कहता है? ये परमेश्वर की ओर से है, ना कि तुम्हारी ओर से, और ये परमेश्वर का दान है। तो वचन कहता है कि ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से नहीं। कहने का मतलब ये है कि उद्धार के विषय में, उद्धार को प्राप्त करने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं। ये परमेश्वर पूरी तरीके से, पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से है और इसमें हमने सिवाय विश्वास करने के और अंगीकार करने के कुछ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने यीशु के नाम पे विश्वास किया। ठीक है, हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने चमत्कार देखे, हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, इसलिए हमें उद्धार मिला। हम संगति में जाते हैं, इसलिए हमें उद्धार मिला। हमने उसके कार्यों को देखा है अपने जीवन में, इसलिए हमें उद्धार मिला। मगर परमेश्वर का वचन कुछ और है, हमें जानने की जरूरत है। अफकोर्स जो सारी चीजें हुई वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, प्रभु यीशु करते हैं वो सारी चीजें। मगर उद्धार के लिए हमें जानना है कि उसने स्पेशली उद्धार के लिए क्या किया, उद्धार के लिए क्या किया, क्योंकि हमारे कामों की ओर से तो है नहीं, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय विश्वास से। तो देखते हैं यीशु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये वचन क्या कहता है। रोमियो का अध्याय 10 चलेंगे। रोमियो का अध्याय 10 में जाएंगे और यहाँ का कुछ वचन देखेंगे, वचन 9 और 10 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार वचनों पढ़ते हैं। लिखा है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाए। वचन कहता है कि अपने मुंह से प्रभु जान। प्रभु मतलब ये विश्वास करना है कि वो उद्धार करता है, वही उद्धार करता है, विश्वास करना है। और जैसा कि मरे हुए में से जिलाया, मतलब ये कि पहले वो मरा है, फिर मरे हुए में से जिया। तो कोई मरेगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो यीशु हमारे लिए मरा है। यीशु की जो मृत्यु है वो हमारे आपके लिए, उसने जो दंड सहा है वो हमारे आपके लिए। और वचन कहता है, रोमियो वचन कहता है कि उसने सबके लिए प्राण दिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर का पुत्र सबके लिए, आपको तो सबके लिए आया। परंतु जब मामला उद्धार का है, जब मामला हमारे प्राणों का है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर विश्वास किया जाता है और अंगीकार किया जाता है। अंगीकार किस बात पर? तो सुनिए, विश्वास करना है कि वो मसीह है और अंगीकार करना कि मैं पापी हूँ, पर्सनली तौर पर मैं पापी हूँ। और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है, जो क्रूस पर दंड सहा है, जो उसने एक जो लहू बहाया है, तो हमारे पापों का प्रायश्चित, हमारे पापों की कीमत है, दाम। जब हमें विश्वास करते कि प्रभु मैं पापी हूँ, आपने जो दाम चुका है, आपने जो दंड सहा है वो मेरे लिए, वो मेरे पापों के, और आप मरे, वो मेरी मृत्यु मेरे बदले आपने मौत सही। तो जब हमें विश्वास करते हैं, जब ये अंगीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप मरे होने से सही मायने, जब उसे हम अपना उद्धार करता इस तरीके से मानते, जब प्रायश्चित करते हैं, पापों से प्रायश्चित करते हैं, हम पापी हैं, अंगीकार करते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर मरा, जो उसने दंड सहे, जो उसने दंड सहा, जो तकलीफ सही हमारे पापों के लिए, कब्र में गया, तीसरे दिन से तब हम सही मायने छुटकारा पाते। अगर सिर्फ इस बात पर कि हाँ हम संगति जाते हैं और इस बात पर कि मैंने उसके नाम पे विश्वास किया, अगर सिर्फ इतना ही है
और आप सिर्फ अगर ये बात समझते हैं कि हाँ ऐसा है, पर दिल से स्वीकार्य नहीं, तब भी प्रॉब्लम। कहने मतलब क्या कि यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, दुख सहने, यदि आप जानते हैं, मैं दिमागी तौर पर यानी आप समझते हैं माइंड में, पर आपने सच में पश्चाताप नहीं किया, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम। और पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन 4 इस प्रकार से, जो बात मैंने बोली यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, क्या कह रहा है? वचन 3 में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 और वचन 3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी। पौलुस परमेश्वर का सेवक है और हर कलीसिया में जहाँ पर भी उसने कलीसिया स्थापित की, उसने उद्धार के विषय में क्लियर साफ तरीके से सिखाया है और बताया है। कह रहा कि सबसे पहले मैंने वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची। पौलुस कह रहा वही बात जो मुझे पहुंची थी, वही बात मैंने तुम्हें पहुंचाई है। वो बात ये है, क्या है वो बात? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। देखिए, हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु मारा गया हमारे पापों के लिए, गाड़ा गया, उसने मौत सही हमारे लिए, और मुर्दों में से जी, और जब वो जी उठा है तो हम भी जी, हम भी उसके साथ जी रहे हैं। तो एक उद्धार पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, और ये पश्चाताप करना और विश्वास करना बहुत जरूरी है ईश्वर के इस बलिदान, क्योंकि इसी बलिदान के लिए उसे स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना, वरना उसे धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं था परमेश्वर जो स्वर्ग से ना कर सकता, सिर्फ यही कार्य था जो उसे इंसान बनना था, और वो हमसे प्रेम करता है, प्रेम की वजह से धरती पर। तो उद्धार के विषय में साफ तौर पे जानना जरूरी है कि हमें उद्धार कैसे मिलेगा, वरना सिर्फ आने जाने से उद्धार नहीं मिलेगा। तो क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए इस बात को। प्रभु आपको आशीष दे।